राधा स्वामी। मैं देखिए कैसे ताल मिला रहता है। दो भजन मैंने सुबह पढ़ा था, वही दो भजन इसमें गाया है। ये ताल मिलने की बात है, एक वेवलेंथ पे न। मैंने इससे कोई बात की ना मैंने, लेकिन जो दो भजन मैंने पढ़ा आज सुबह, वही दो भजन गाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई अपनी निरख परख करो, अपने आप को देखा करो। जो पीछे हो गया हो गया, अब अपने मन को संभालो। मन में अपनी नज़र में देखो कि क्या कमी रह गई है। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो दुनिया का ज्ञान बेकार है। इसलिए अपने मन की निरख परख करो कि इसमें छल कपट कितना है, क्या क्या खराबी, क्या क्या मक्कारी है। जब तक छल कपट और मक्कारी दूर नहीं करोगे, मालिक के दरबार में रसाई नहीं है। हाल क्या है, लोग अपने छल कपट दूर नहीं करते, चले आते, उससे क्या फायदा, क्या फायदा होगा। यहाँ से जाने के बाद या यहाँ आने के पहले दुनिया भर की चतुराई तुम्हारी भरी होगी। तो मालिक पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं। मैं कुछ ऐसा मालिक की कृपा हो गई है कि जो लोग सामने पढ़ते हैं उनका एक्सरे आ जाता है। तो पहले अपना मन संभालो। भक्ति वगैरह तो बाद में होगी, तुम अपनी मक्कारी से मक्कारी दूर नहीं करते। पहले तो मंदिर में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो जूता उतार देते हैं, लाठी रख देते हैं, तो जाओ। तुम दोनों अपने साथ रखे हो। बस सत्संग सुनने से कुछ नहीं होगा। पहले मन संभालो। मन जो है, मन जिसका भोला भाला बच्चों की तरह है, वही आगे बढ़ सकता है। दुनिया भर के प्रपंच करने से बेकार है। चाहे रोज सुबह उठ के 4 बजे साधन करो या शंकर जी को पानी दो, शाम को आरती करो, कुछ भी करो, ठीक नहीं होगा। ये चीज़ें थोड़ी बहुत फायदा करेंगी, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे जंजाल से। फायदा तो होगा, इन कामों का फायदा, हम ये नहीं कहते कि इनका फायदा नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मन है। मन में तुम्हारे काम क्रोध जो भी है, ठीक है, मन सच्चा होना चाहिए। अगर कहूँ बुरा न माने कोई, जाटों की तरह होना चाहिए। वो मन के पक्के होते हैं, साफ। तो जाट भी बेईमान हो रहे हैं। तो जाट भी बेईमान हो रहे हैं। लाइट जला तुम जो है उस पर टिप्पणी करोगे, वो साफ सुथरे हो। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं बुरा है बुरा है। उनके मन में कीना कम होता है। तो खरे आदमी। आइए, तो मैं ये कह रहा था, बैठो 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 बैठो, सुबह को मैं ये कह रहा था कि पहले ज़रूरी चीज़ मन संभालना है। मन तुम्हारा कैसा होना चाहिए? 2-4 साल के बच्चे। और अगर मन ठीक नहीं है तो तुम कुछ भी कर दो, बेकार है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है? परिवार में शांति रखो। परिवार में शांति रखो। जिस परिवार में शांति नहीं है वह अभ्यास नहीं कर सकता। और ये कब बनेगा?
ये तब बनेगा जब आप अपनी ड्यूटी करोगे। मेरा लड़का मुझको नहीं मानता, ये मेरी गलती है। जिस वक्त उसकी पैदाइश थी उस वक्त हो सकता है मेरा विचार ठीक न रहा हो। वो फोटो की तरह उतर आया जो हमारी वृत्ति थी। जैसे जिस हाल में हम बैठे हैं, कैमरे का स्विच दबाओ वैसे ही फोटो आ जाएगी। वही हाल बच्चों का है कि हम जिस मानसिक अवस्था में रहते हैं वही बच्चों में उतर आता है। तो क्या करें? तो हमें चाहिए कि हम घर में शांति रखें। हमारी ड्यूटी लड़का मानता है नहीं मानता है, हम उसके बाप हैं, हमारी क्या ड्यूटी है वो करना चाहिए। बीवी मेरी बात मानती नहीं है, लेकिन हम पति होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है वो करना चाहिए। वो चाहे जो करे। ऊपर जो सवाल पूछा जाएगा हमारे ही कर्म का पूछा जाएगा। भगवान जो पूछेंगे, अगर पूछते हैं तो हमारे ही किए कराए की बात पूछेंगे। तो हमें अपनी ड्यूटी अपने परिवार के प्रति करना चाहिए, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा। कहने का मतलब ये है कि हम परिवार में हैं, हमारी क्या ड्यूटी है। मैं कुछ कहता हूँ, बीवी नहीं मानती, फिर भी मेरा फर्ज क्या है? लड़का है। अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए। इस वक्त जो है सूरत का यौ होती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं मत कर रहा हूँ तो उठ जाइए। इस वक्त कुछ दूसरी बात होती है। इस वक्त सूरज चढ़ी रहती है। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, क्योंकि हम अपनी ही ड्यूटी के बारे में, अपने ही किए करने के बारे में हमको ऊपर जवाब देना होगा कि तूने क्या किया। हम बीवी या बच्चों के करने और न करने पर हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। मुझसे मेरे ही कर्म का सवाल पूछा जाएगा कि तूने क्या किया। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम परिवार में अपनी ड्यूटी निभाएं, चाहे कोई हमारी राय में हो या न राय में हो। पहला काम तो यह है कि परिवार में शांति होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों में है कि हमारी नाक ऊंची है, छोटी मोटी बातों में हमें उदार होना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो ठीक है, तुम्हें ठीक। ये इस तरह अगर परिवार में शांति नहीं आती तो हम समझते हैं कि सारा सत्संग, सारी बात बेकार है। या तो घर से निकल जाओ, चले जाओ जहाँ अपनी तबीयत का हो, और अगर गृहस्थी में रहते हो तो परिवार में शांति जरूरी है। परिवार में शांति होगी तो तुम्हारे मन में भी शांति होगी। भाई हमने कोई बात कही, लड़के के भले के लिए कही, लड़के ने नहीं मानी, ठीक है, फिर भी हम अपनी ड्यूटी करें। इसीलिए कहते हैं कि हमारे हाथ में केवल अपने कर्मों का हिसाब किताब है। दूसरा क्या करता है उसकी बात छोड़ो। तुमने अपनी ड्यूटी क्या निभाई? मालिक के दरबार में पूछा पेशी तो होती रही, लेकिन अगर हो तो हमें अपने ही का जवाब होगा। कोई घटना होती है, कोई मारपीट होती है तो क्या होता है? कचहरियों में यही पूछा, तूने क्या किया, तूने क्या किया। तुम अपने कर्म के ही अधिकारी हो, दूसरों के किए कराए अधिकारी नहीं। तो पहली बात तो ये कि आप
कोशिश करो, अगर परिवार के मुखिया हो तो कोशिश करो कि परिवार में शांति। परिवार यूँ नहीं चलता है, कहीं न कहीं जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है परिवार के लिए, चलाने के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए हमें बलिदान करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को की परवाह किए बगैर, चलो भाई, जैसे बच्चा जिद कर गया, चल भाई मेरा मन नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो परिवार में शांति होनी चाहिए। और परिवार में शांति आएगी कैसे? अगर हक हलाल की कमाई है तभी शांति आएगी। मुनाफा लेना बुरी बात नहीं है। भाई आप फसल बो रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसमें मेहनत मजदूरी अपनी जोड़ के या कुछ मुनाफा ले रहे हो, बाजार का रेट ले रहे हो, वो बुरा नहीं है, छल बुरा है। अपने माल पर मुनाफा लेना बुरी बात नहीं है, जायज़ मुनाफा। चाहे बच्चा आए चाहे बूढ़ा आए, हमने जो तय कर रखा है वो मुनाफा लेंगे। तो पहली बात तो यह है कि मन में, परिवार में शांति, फिर मन में शांति आ सकती है। देखो, हम अंदर की शांति चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हमारा स्वप्न भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जागृत में, जागते में अपने कर्म को अगर हम ठीक पालन करते हैं तो हमें स्वप्न में भी शांति मिलेगी। हमारा अगर जागृत ठीक है तो स्वप्न भी ठीक होगा, सुषुप्ति भी ठीक होगा। क्योंकि सुषुप्ति को हम सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जागृत ही हमारा वो टाइम है जब हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हम समझते हैं कि सोने के पहले सोचना चाहिए कि हमने क्या गलत या सही किया। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सूरत कहीं और होती है। अनुशासन भी चाहिए। इसके लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो भजन हुआ है कि मन लागत लागत लागा, एक दिन में कोई पंडित नहीं होता, एक एक दर्जा पास करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। जो कल हम थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले जो हम थे, वो आज उससे बेहतर है। आदमी जब अपने को सुधारने की कोशिश करता है तो सुधरता जाता है, बेहतर होता जाता है और बेहतर होता है। उसके काम में निखार आता है, और ये एक दिन में नहीं होता। इसीलिए दादा दयाल ने कहा कि मन लागत लागत है, अगर चाहो एक दिन में नहीं लगता, इसमें रोज सुधार करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मार्ग चलते जो गिरे ताको डाही दो। रास्ते में चल रहे गिरो तो बुरी बात नहीं। बच्चा चलना सीखता है, कितने बार गिरता है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते वो एक दिन खड़ा हो दौड़ने लगता है। इसी तरह हम लोग अपने आप को निखारें और सुधारें तो ठीक हो जाएगा। बात क्या है? पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी है। कोई काम करो तो कहेंगे, एक अगला आदमी मिल जाएगा अनजान को, तुम्हें कहेगा तुम ऐसे नहीं, ऐसे करते तो ठीक था। हमें ये अकल अपने लिए इस्तेमाल कर। दूसरों को की खामी निकालने में लोग बहुत माहिर हैं, आसान है।
वो दूसरों को राय देने वाले थे, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। ये कमी हमारे में भी हो सकती है, ये नहीं है कि आप ही में, ये आदमी की कमजोरी है। पर उपदेश कुशल बोलते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि पहले तो परिवार में शांति पैदा करो। अगर पैसा गलत है तो उसका कई पुश्त तक खानदान खराब होता है। अगर ऊपर के पैसे के बगैर काम नहीं चलता तो थोड़ा बहुत जितनी जहर खाओगे उतना ही असर होगा। भाई दुनिया ले रही है, दुनिया ने रेट बांध रखा है, आप भी रखो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके लिए किसी को सताओ नहीं। ये नहीं कि आपके हाथ में अधिकार है तो आप बेचारे मामूली आदमी को उसको घर द्वार बिकवा दो। अखबारों में आजकल क्या निकल रहा है, फला पकड़ा गया, फला पकड़ा गया, फला चोर है, फला चोर। अखबारों में रोज से ही निकल रहा है कि कौन बड़ा चोर है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर के मामूली आदमी तक लूट रहे हैं। तो कम से कम अगर न काम करे तो जितना ही कम लो नहीं ठीक है। और ऐसे पैसे को ऊपर के लिए इस्तेमाल करो, बच्चों की पढ़ाई में या अपने भोजन के लिए मत इस्तेमाल करो। अरे कोट बनवा लिया, जूता बनवा लिया, कुछ ऊपर का काम कर लिया, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। पेट में गया अगर उसका पैसा, नुकसान करेगा, पूरा खानदान नष्ट कर देगा, कोड़ पैदा हो जाएगा। अगर कहीं मजबूरी है, हर डिपार्टमेंट में बता हुआ है, जो नहीं लेता है उसकी मजबूरी है। और डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये है कि सब मिल के खाते हैं। एक कहते मैं ईमानदार हूँ तो उसको निकाल बाहर कर देगा। कहने का मतलब अगर ऐसी मजबूरी है, उस पैसे को शरीर के ऊपर के काम के लिए इस्तेमाल करो, कपड़े लत्ते जूते में इस्तेमाल करो, पेट में मत जाने दो। परिवार के बच्चों की पढ़ाई मत खर्च करो, नालायक नहीं कर जाएगा। और जो पैसा जायज़ है उसको खर्च करते हैं। एक बात और कहूँ, लोग घंटों अभ्यास करते हैं, वो पाठ वोट भी करते हैं, लेकिन उनको मालिक पे भरोसा नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि जिसको मालिक का भरोसा है, मालिक उसकी सब जरूरत पूरी करता है। मालिक सब जरूरत पूरी करता है, शर्त यह है कि तुम्हें उसी का विश्वास हो और किसका भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, तब तो ठीक है। ये सब पढ़ने के लिए नहीं। अगर मालिक पे भरोसा है तो मालिक कुछ देर इम्तहान दे करके तुम्हें लिहाज कर देगा। इसीलिए कहा गया है सिख मत में, सत श्री अकाल, जो बोले सो गया। जिसने सच्चे दिल से मालिक का भरोसा किया उसका कोई काम रुकता नहीं। देर हो सकती, थोड़ी सी देर हो जाएगी, क्योंकि मालिक देखता है कि मेरा ही भरोसा है, किसी और का है। ऐसा तो नहीं कि अपना ईमान खो देगा। जब वो देख लेता है कि इसका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, तो निहाल कर देता है, मालिक निहाल कर देता है। याद रखो, मैंने चीज़ें अब ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि मैं चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, चीज़ें हमारे पास चिपक जाती हैं। मालिक का भरोसा है। एक मामूली सी बात बताऊँ, मैं यहाँ आया बीवी के साथ, कि एक तरह से
मॉडर्न संन्यास रहेगा। मियाँ बीवी रहेंगे तो पानी कोल्ड ड्रिंक रहेंगे। अब होगा क्या कि ये सोफे वोफे कुर्सियाँ फर्नीचर सब आ गए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम तो छोड़ के आ गए, लेकिन हुआ क्या, बहू ने, हमारी छोटी बहू ने अपना फर्नीचर सेट किया और ये फाजिल हो गया, गिरा गया। कहने का मतलब क्या है कि हम छोड़ते हैं और वो चीज़ पीछे में आती है। तो जिसको भरोसा है मालिक का, अक्सर मालिक का भरोसा है, मालिक ये देखता है कि इसको अपने रिश्तेदारों पर भरोसा है, अपने पैसे पर भरोसा है, अपनी ताकत पर भरोसा है, अपने ओहदे पर भरोसा है, उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन जिस गरीब को सिर्फ मालिक का भरोसा है, मालिक उसकी सारी जरूरत पूरी करता है। सवाल ये है कि भरोसा तो यहाँ लोगों को भरोसा कम है। नाम मात्र को, उसको कहते हैं ना, एक मोहब्बत होती है कलेजे की और एक होती है हलाकी। हलक बनेगी ऊपर से कहने को, हाँ 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 आप मेरे बड़े हितैषी हैं, आप मेरे बड़े अच्छे हैं, आप महापुरुष हैं, मोटी सब चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाकई भरोसा है तो मालिक कुछ दिन देखता है कि ये मेरे भरोसे में टिका है कि नहीं टिका है, ये कुछ और तरकीब तो नहीं कर रहा है। जब वो देख लेता है कि इसको, इस गरीब को और कोई भरोसा नहीं है, तो मालिक आपको निहाल कर देता है। ये एक अनुभव है। दूसरे देखो, नीचे जो है मादा है, मादा तो मैटर, मटेरियल, मटेरियल मतलब तत्व चीज़ें हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, ईटा पत्थर, ये सब जो दुनिया के काम की चीज़ें हैं वो नीचे है, इससे नीचे है। अध्यात्म इसके ऊपर है, अध्यात्म इसके ऊपर है और बीच में मन है। नीचे मादा है, ठोस चीज़ें हैं, जिससे दुनिया बनी हुई, जिससे आप बने हुए। ऊपर जो है अध्यात्म है, मालिक है, और बीच में मन है, जिसको सिख मत में कहते हैं अकाल काल। मैं कई बार कह चुका हूँ, जहाँ औरतें टीका लगाती हैं इसके नीचे काल है और उसके ऊपर अकाल है। कहते हैं अकाली तो तलवार लिए घूमते रहते हैं, जरा सी बात में लौटे तैयार हो जाते हैं। अकाल वो है कि जब आप साधन के उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहाँ आपको काल का आभास नहीं होता, वह अकाली। अकाली कौन है? जिसको काल का अभ्यास न हो, कि सुबह है कि शाम है, गर्मी है कि सर्दी है। जब सूरत ऊपर चली जाती है तो ये सब आभास नहीं होते, वहाँ आदमी अकाली हो जाता है जहाँ काल नहीं है। नीचे जहाँ आपको अनुभव होता रहता है, बैठ सुन, जहाँ अनुभव होता रहता है कि गर्मी का सीज़न है, रात का वक्त है, दिन का वक्त है, जहाँ काल का पता चलता है वो काल है और उसके ऊपर अकाल है। ये समझते ही नहीं, बस कृपान निकाल लेंगे, आप कुछ कह दो कृपान निकाल लेंगे। तो अकाली और काल में यही फर्क है। गुरुओं ने तो कहा कि अकाल में चल, जहाँ तुझे पता न चले कि सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, अच्छा है, मीठा है, खाटा है, क्या कुछ पता नहीं चले। जब आपकी सूरत ऊपर खिंच जाती है,
आप अकाल में चले जाते हो, काल का पता ही नहीं चलता। काल में क्या है? काल का पता चलता है सुबह है, शाम है, दोपहर है, लेकिन वो कृपा लिए हुए आप जाने बोलोगे तो घूमते। तो अकाल, तो मैं कह रहा था कि ऊपर तो अध्यात्म है, नीचे मादा है, मैटर, जो प्राण है, जो आत्मा है, उसके अंदर कोई तत्व नहीं है, उससे आभास है, धुआं की तरह, धुआं की तरह आत्मा है, निकल जाती है शरीर से, उसके अंदर कोई वजन नहीं है। वजन वाली चीजें शरीर में है, तुम नीचे तो मादा है, मैटर है, ऊपर अकाल है, बीच में मन है। मन जो है बीच में है, मन को शोधो, अनुभव हो, अभ्यास वगैरह बाद में करना। मैं देखता हूँ कुछ मालिक की कृपा है कि बहुत से लोग जो सामने आते हैं उनके उनका एक्सरे आ जाता है। बस सोचता हूँ तो तोते की तरह बहुत रट रहा है, लेकिन मन इसका साफ नहीं है। तो पहली चीज, पहली योग्यता मन साफ करने की। हम ये नहीं कहते कि बिजनेस का जो तरीका है वो मत इस्तेमाल करो, जो दुनियादारी है वो मत करो, लेकिन जो जैसे मान लो कि बाजार में खीरा 5 रुपए किलो है, तो तुम 3 पर मत करो, बाजार का भाव खराब करोगे, तुम भी बेचो, लेकिन हेरा फेरी मत करो बीच में, इसके अलावा मत करो। अगर आत्मा नहीं मानती है तो उस पैसे को दान करो, जो ज़्यादा दिया है उस पैसे को दान करो। हाल ये है कि लोगों का मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं है तो बड़ा क्या अभ्यास पड़ेगा? तुम तो हेरा फेरी से बात नहीं आते। परिवार में शांति है तो मन में शांति आएगी, मन में शांति आई तो सुर ऊपर चढ़ेगी। राधा स्वामी, मैं देखिए कैसे तार मिला रहता।